आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि 4 पहर की पूजा हम कैसे करते हैं और 4 पहर की पूजा करने से हमें कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे सरल तरीके से 4 पहर की पूजा विधि मैं करके दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले नहा धोकर आप तैयार हो जाइए पूजा से पहले। फिर एक स्थान को सुनिश्चित करके साफ स्वच्छ करने के बाद एक चौकी के ऊपर सफेद, लाल या फिर पीला आसन आप लगा दीजिए। और अब सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए देसी घी या फिर तिल के तेल का हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। अब देखिए, 4 पहर की जो पूजा सामग्री है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे मिनिमम सामग्री मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, इस सामग्री में सबसे पहले तो हमें गंगा जल जरूर ही लेना है। गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। इसके बाद दूध, दही यहाँ पर मैंने ले लिया है। साथ ही में घी और शहद भी हम यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए, 4 पहर की पूजा के लिए ये 4 सामग्री जरूरी होती है। ये चारों चीजों को आप व्यवस्था पहले से करके रखिएगा। और साथ ही में हमें चाहिए फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते और धतूरा, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं होती हैं, वो हम पहले से व्यवस्था करके रखेंगे। देखिए, पूजा सामग्री की मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, तो आप उसे भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो इन सभी सामग्री को हम एक थाली में रख लेंगे। और अगर आपके पास में डमरू या रुद्राक्ष की माला है तो आप इन चीजों को भी यहाँ पूजा में शामिल कर लीजिएगा। आज के दिन इन सभी चीजों का भी पूजन होता है। इसी के साथ में 4 कलावा हम रख लेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ का जोड़ा है तो आप उन्हें भी रख लीजिए। जनेऊ नहीं है तो केवल 4 कलावा से भी इस पूजा को आप कर सकते हैं। अब देखिए, एक थाली में सबसे पहले चंदन से हम ओम बना लेंगे। और अब इसके ऊपर में कोई भी छोटी सी प्लेट या कटोरी आप रख दीजिए। और देखिए, 4 पहर की जो पूजा है ये मिट्टी के शिवलिंग में मैं करके दिखा रही हूँ। मिट्टी के जो शिवलिंग है 4 पहर की पूजा का, इसका विशेष महत्व होता है। तो शिवलिंग को हम विराजमान कर देंगे। ध्यान रहे कि जो शिवलिंग की जलाधारी होती है उसकी दिशा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। ये हमेशा ही उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान भोलेनाथ का आवाहन करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपके 4 पहर का पूजन करने जा रही हूँ और आपके आशीर्वाद से मेरी ये पूजा संपन्न हो, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा आशीर्वाद आप जरूर ही मांगिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम शिवलिंग को स्नान कराएंगे। तो अपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले हम शुद्ध जल से, और इसी जल में हमने गंगा जल डाल दिया है, तो जल से हम स्नान करा देंगे। अब देखिए, प्रथम पहर की पूजा में दूध से, कच्चे गाय के दूध से हम स्नान करवाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कच्चा गाय का दूध की एक धार लगाते हुए हम भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। इसके बाद फिर से हम साधारण शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। इसके बाद में फिर भगवान भोलेनाथ का हम श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर भस्म से आप तिलक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में हम फूल चढ़ा देंगे। तो अगर सफेद फूल मिल जाए तो वो चढ़ाएं, ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए वो चढ़ाएं। फिर हम धतूरा चढ़ा देंगे। और अब एक बेलपत्र के ऊपर में चंदन लगाकर हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएंगे। ध्यान रखें कि बेलपत्र की उल्टी तरफ से यानी कि चिकनी तरफ से ही हमें शिवलिंग पर जो है बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अब वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप जितना चाहे अलग अलग प्रकार के भोग भी समर्पित कर सकते हैं, कितने भी पकवान बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यवस्था ना हो पाए तो आप 4 पहर के लिए 4 बेर ले लीजिएगा। हर एक पहर में एक एक बेर भी आप भोग के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं। साथ ही में प्रथम पहर की पूजा में हम रुद्राक्ष का भी पूजन कर लेंगे। अगर आपके पास में डमरू है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। गौ माता है तो उनका पूजन कर लीजिए। मेरे पास में चांदी की ये गौ माता है तो मैं इनका पूजन भी कर लूंगी। तो देखिए, पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन भी इसी समय हम करेंगे। इसके बाद में हम आरती करेंगे। प्रथम पहर का पूजन जो होता है ये प्रदोष काल में यानी कि लगभग 6 बजे से 9 बजे के बीच में करना होता है। चारों पहर की पूजा के जो शुभ मुहूर्त है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप चेक करके वहां से भी पूजन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बताया है, शुभ मुहूर्त बताए हुए हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, शाम के समय में 6 से 9 के बीच में ये पूजा करनी होती है। पूजा के बाद में हम आरती कर लेंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार आचमन कर लेंगे। आरती को शांत करेंगे। हाथ जोड़कर पूजा के प्रथम पहर में जो भी गलती या भूल
भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना मांग लेंगे। इस तरह से प्रथम पहर की जो पूजा है वो हमारी संपन्न हो जाएगी। अब हम द्वितीय पहर की पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, जो भी श्रृंगार हमने भगवान को चढ़ाया था, बेलपत्र, फूल, कलावा, ये सारे हम निकाल देंगे और थाली में ही रख लेंगे। फिर दूसरे पहर की पूजा में हम दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप 5 या फिर 7 बार दही से शिवलिंग को स्नान कराएं और इसके बाद में फिर से गंगा जल या साधारण जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। देखिए, प्रथम पहर की पूजा में धर्म के रास्ते क्लियर होते हैं, यानी कि हमारे जो भी धार्मिक मार्ग होते हैं वो बहुत ही प्रशस्त हो जाते हैं। दूसरे पहर की पूजा की बात करें, इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और माता लक्ष्मी के स्थायी रूप से घर में वास होता है। धन संपत्ति की अगर कोई कमी है तो हमें 4 पहर की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। तो देखिए, फिर से हम दूसरे पहर में भी उसी तरीके से तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे, भोग भी हम समर्पित कर देंगे। अलग अलग आप चाहें तो भोग समर्पित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो हर बार बेर का भोग भी लगा सकते हैं। ये टोटली आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं। तब हम आरती कर लेंगे। आरती होने के बाद फिर से हम अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाते हुए पूजा का आचमन कर लेंगे। ये पूजा रात के समय में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की जाती है। और अब हम तृतीय पहर की पूजा शुरू करेंगे, जिसका टाइमिंग लगभग रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में होता है, जो कि सबसे कठिन समय माना जाता है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा नींद आती है। इस टाइम पे ये समय की जो पूजा है ये हमारी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करती है। किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, तो इस पहर की पूजा करने से वो मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो इस समय सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान करवाएंगे और फिर शुद्ध घी से हम स्नान कराएंगे। इसके बाद में एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम पूजन करेंगे। उसी प्रकार से फिर से तिलक लगाएंगे, फिर से वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित करेंगे, बेलपत्र, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि तीसरे पहर की पूजा करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप जाकर सो जाएं। पूजा करने के बाद में इस दिन रात्रि जागरण करना होता है। आप चाहें तो इस समय पर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से जाप भी कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के नाम का कीर्तन सुन सकते हैं। पूजा के बाद में हर प्रहर की तरह इस प्रहर में भी हम आरती करेंगे और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा का आचमन इसी प्रकार से 3 बार घुमाते हुए हम कर लेंगे। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना भी करेंगे। और अब हम लास्ट यानी कि चौथे प्रहर की पूजा शुरू करेंगे, जो कि रात के समय में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में की जाती है। इस समय की जो पूजा है इसमें हम भगवान भोलेनाथ को शहद यानी कि हनी से स्नान करवाएंगे, जिससे कि समस्त प्रकार के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस प्रहर में भी सबसे पहले हम शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान करवाएंगे और इसके बाद में मधु यानी कि शहद से हम भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे, अभिषेक करेंगे और फिर दोबारा से साधारण शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ का हम श्रृंगार करेंगे। तो इस समय पर आप चंदन से तिलक लगाएं, भस्म है तो भस्म लगाएं, गुलाल हम चढ़ा देंगे, अबीर लगाएंगे, साथ ही में इत्र लगा देंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, वो हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भस्म लगाया, गुलाल, अबीर लगाया है, एक फूल हम चढ़ाएंगे। इस तरीके से बड़े ही सरल तरीके से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम इस पूजा को करते रहेंगे। और देखिए, पूरी रात अगर आपको कोई भी मंत्र समझ में ना आए तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। साथ ही में हम अक्षत चढ़ाएंगे और भगवान भोलेनाथ की प्रिय भोग को हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। भांग अगर आपके पास है तो भांग के पत्ते जरूर समर्पित कीजिएगा। इसके बाद में हम इत्र लगाएंगे। तो इस प्रकार से कलावा में थोड़ा सा इत्र लगाकर हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। देखिए, लास्ट पहर की जो सुबह की पूजा होती है ये बहुत ही मन लगा के, दिल लगा के, पूरे मन और भाव के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम एक बेर का भोग यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब देखिए, एक बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई नौकरी की इच्छा है, शादी विवाह की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, जो भी आपके मन में मनोकामना है उसे आप बेलपत्र पर
पर लिखकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ के चारों पहर की पूजा जो है उसे संपन्न कर लेंगे और फिर हम अंत में आरती करेंगे। तो लास्ट के पहर में यानी कि जो चौथा पहर होता है, उस पूजन के बाद में आप चाहे तो घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं और इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो आपका जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। ये दक्षिणा आपकी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। इसके बाद में हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और फिर हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ सबसे पहले गणेश जी और फिर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती होने के बाद में अपने दोनों हाथों में आप फूल ले लीजिएगा और फूल लेने के बाद में आप व्रत कथा जरूर ही पढ़ें या फिर सुने। मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी, तो आप वीडियो को प्ले करके भी ऑनलाइन भी कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद ही ये पूजा संपन्न मानी जाती है, संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही मांग लीजिएगा। ये थी चारों पहर की संपूर्ण पूजा विधि, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताई है। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी सामग्री ले सकते हैं, लेकिन कम से कम सामग्री में सबसे आसान तरीके से मैंने आप सभी को पूजा विधि करके दिखाई है। इसकी संपूर्ण पूजा की जो सामग्री है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। चारों पहर की ये पूजा विधि कैसी लगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।